साधु बाबा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते और अपने दुख सुख की बातें करते। साधु बाबा हमेशा सभी को सही मार्गदर्शन देते और परोपकार में लगे रहते। गांव का लालची साहूकार। उसी गांव में एक साहूकार रहता था जो बहुत लालची और कंजूस था। वह गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता और समय पर न चुकाने पर उनकी जमीन व सामान छीन लेता। गांव के लोग उससे बहुत दुखी थे। एक दिन साहूकार साधु बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं बहुत धनवान हूं, पर फिर भी संतोष नहीं मिलता। हमेशा चिंता रहती है कि कहीं मेरा धन चोरी न हो जाए। कृपया मुझे शांति का कोई उपाय बताएं। साधु बाबा का उत्तर। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर तुम सच्ची शांति चाहते हो तो अपनी धन संपत्ति को किसी अच्छे कार्य में लगाओ। गरीबों की सहायता करो, जरूरतमंदों को भोजन दो और जरूरत से ज्यादा धन को बांट दो। साहूकार को ये बात अजीब लगी। उसने सोचा, धन बांटने से मेरी संपत्ति कम हो जाएगी। यह कोई समाधान नहीं हुआ। एक अनोखी परीक्षा। साधु बाबा ने उसे एक चमकता हीरा दिया और कहा, इसे पूरे 1 हफ्ते तक सुरक्षित रखो, लेकिन एक शर्त है, इस दौरान तुम्हें न तो इसकी चोरी की चिंता करनी है, न ही इसे किसी को दिखाना है। साहूकार हीरे को लेकर बहुत खुश हुआ, लेकिन धीरे धीरे चिंता में पड़ गया। वह दिन रात जागकर उसकी रक्षा करने लगा। हीरे को कभी तिजोरी में रखता, कभी तकिए के नीचे। हर समय उसे यही डर सताने लगा कि कोई इसे चुरा न ले। हफ्ता पूरा होने के बाद वह परेशान हाल में साधु बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं इस हीरे को नहीं रखना चाहता। इसने मेरी शांति छीन ली है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। धन का लोभ और संग्रह करने की प्रवृत्ति तुम्हें कभी शांति नहीं दे सकती। शांति तब मिलेगी जब तुम इसे अच्छे कार्यों में लगाओगे। साहूकार का हृदय परिवर्तन। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी दिन से गरीबों की मदद करने का प्रण लिया और गांव में अन्न क्षेत्र खोल दिया। धीरे धीरे उसने धन की चिंता छोड़कर सेवा को अपनाया और सच में उसे मन की शांति मिल गई। शिक्षा। सच्ची शांति और सुख धन इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उसे अच्छे कार्यों में लगाने में है।